अभी साहब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस किस्म के केस में जमानत नहीं हो सकती, सिर्फ 4 घंटे की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल केस तो साइफर केस तो हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं कि ये साइफर केस में कोई कुछ मटीरियल ही नहीं है जिसपे उनकी सजा हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर केस जो इमरान खान साहब का या यहाँ जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो भी केस आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट करता है। सिर्फ एक केस में उनकी सेंटेंस सस्पेंड की थी और कन्विक्शन की सस्पेंशन जो मांग रहे थे वो भी कल रिजेक्ट कर दी। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर केस में उनके खिलाफ, अब सुप्रीम हर केस उसका रिवर्स हो जाता है उनका सुप्रीम कोर्ट से। तो दैट मींस समथिंग रॉन्ग कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ में कोई ना कोई इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद कहा कि इसमें प्राइमा फेशी केस बनता है और बेल का केस बनता है, तो इमरान खान साहब को उन्होंने आज बेल दे दी। तो ये बड़ा सवालिया निशान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये लॉ की अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्लिकेशन है या कोई खास किस्म की सूरत दिखाई जाती है? क्योंकि इस फैसले के बाद लोअर कोर्ट, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये जो स्पेशल कोर्ट्स है, इनकी समाअतों की क्या हैसियत रह गई? बहुत बहुत सख्त सख्त अल्फाज बोले गए हैं, यानी जमानत तक नहीं हो सकती, और आज यहाँ तक कह दिया और अदालत ने यहाँ तक भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह से इसका फैसला भी दे दिया, सिर्फ रस्सी देने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। उनको देखिए, इंसाफ जो होता है वो करना नहीं चाहिए, वो नजर भी आना चाहिए इंसाफ होते हुए। आप देखिए, जो ये इमरान खान साहब क्योंकि एस्टेब्लिश पूरे उनके खिलाफ है, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है, उनके लोग अपने कागजात भी जमा करा सक रहे। और आप देखिए, उनका मैं आपको बता दूं, हर केस में चाहे वो नैब की अदालत हो, कोई अदालत हो, उनका वहां कोई केस में उनको रिलीफ नहीं मिलेगी। उनकी अपीलें होंगी या उसकी अपील होगी या पटिशन होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां भी आपने देखा उनको रिलीफ नहीं मिलती। इवेंचुअली उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा रिलीफ दे दी। हाईएस्ट कोर्ट है कि वो भी सब जजेस होते हैं, उनकी वो भी जज हैं, उनको देखना चाहिए केस के मेरिट को। हो सकता है बार दफा ये होता है कि जज अपना एक व्यू देता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे एग्री नहीं करती हाई कोर्ट से, ये तो आम चीज है। लेकिन यहाँ तो एक मुतवातिर एक सिलसिला है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता कि आप इवेंचुअली इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ता है अपनी। लेकिन उसमें कितना वक्त निकल जाता है। आप देखिए, वो आदमी वो 5 अगस्त से वो गिरफ्तार है, पहले उनकी जजमेंट सस्पेंड हुई भी है तोशा खाना में, कन्विक्शन मांगी गई तो वो नहीं, उन्होंने सस्पेंड की हाई कोर्ट ने, उनकी अपील नहीं चली। और औरों को आपने देखा अपीलें फौरन लगती हैं, फौरन से पेशतर उनकी सुनवाई होती है और रिलीफ भी मिल जाती है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह से इंसाफ नहीं होना चाहिए। अगर आप समझते हैं उनका कसूर है, शहादतें हैं, तो बेशक उनको सजा आप दें अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन यहाँ तो लॉ से, अब मेरे ख्याल से लॉ पे तो बात ही नहीं हो रही कि इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन। तो अभी साहब, हर सबूत और दलील का जितनी भी प्रोवाइडिंग थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज की समाअत के अंदर, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो आप समझते हैं जो इन कैमरा एक ट्रायल हो रहा है, जिसको हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया हुआ, उसके खिलाफ एक और दरखास्त गई भी है, अब उसकी क्या हैसियत होगी? ये वाला फैसला क्या ट्रायल पर असरअंदाज होगा? फैसला लेके नहीं आता हम बात सही है कि बेल के अंदर मैरिज को पूरी तरह डिस्कस नहीं किया जाता। ये कह देना कि मैरिज देखी नहीं जाती, ये भी कानून नहीं है। कानून ये है मैरिज देखी जाती है लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया जाता ताकि वो असर अंदाज न हो ट्रायल के ऊपर। लेकिन पॉइंट इज दैट कि यहाँ जो बात की जा रही है साइफर की, एक जज साहब अगर कह रहे हैं कि वो डिकोड हो गया, नहीं, मैं तो कहता हूँ साइफर का केस ही बिल्कुल हामिद साहब से सही कह रहे थे कि ये बिल्कुल सियासी नौइयत के केसेज हैं। तो अब ये सारी इस तरह से देखिए, जिस तरह से तोशा खाना का केस चला वो भी आपके सामने सारी बात है और जो हो रहा है, तो ये सारी बातें यहाँ कोर्ट ने हंसी मजाक उसको बोलने नहीं दिया। ये वो कोर्ट देखिए, जजेस जो होते हैं वो सुनते हैं, जजेस की तनकीद आप जरूर करें, उनके फैसले की तनकीद करें। लेकिन अब हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इस तरह वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठे, उन्होंने अब एक फैसला किया, उस पर आप कह रहे हैं आपको इस तरह नहीं करना चाहिए कि जी कि वो उन्होंने इंसाफ नहीं दिया। अब ऑर्डर तो लेके आए तो किस वजह से किया, फिर आप उसको देखिए, उसकी तनकीद कीजिए या उसको सपोर्ट कीजिए जो फैसला है। लेकिन जो बात है कि एक बेल का केस था, बेल का केस देखना। दूसरी बात, ये ज्यादातर जो सारे केसेस होते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह जो होती है वो प्रोसिक्यूशन के पास होती है और ये जेल के अंदर है, तो इसके अंदर उनको बेल हो जाया करती है। ये नहीं होता कि वो भाग जाएगा या एविडेंस को टेम्पर कर देगा। जो ग्राउंड्स होते हैं जिससे बेल इवन मना की जाती है, बेल राइट होता है आदमी का, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा, हाफिज भाई साहब, मैंने समाअत में एक सेंटेंस को बड़ा गौर करने की उस पर कोशिश की जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, कि वो कहते हैं कि जब साइफर डी कोड हो गया
तो फिर वो साइफर ही नहीं रहा। तो अगर ये ऑर्डर के अंदर भी शामिल हो जाए तो इस केस के अंदर तो सारी जान ही निकल जाती है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जितने शोज हुए, जितने पता नहीं कौन कौन से बयान इसके अंदर सामने नहीं आए, पार्लियामेंट के इजलास तक हो गए इसके बाद। देखिए, इससे आपको याद होगा साइफर हुआ, उनके डिस्कस हुआ, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बैठी, उसने डिमार्च भेजा अमेरिका को इसके ऊपर कि ये इंटरनल अफेयर्स में हमारे मदाखलत है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब वो डिकोड हुआ या नहीं हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं तो समझता हूँ साइफर का जो केस जो इसका ऑफिशियल सीक्रेट, आपको देखना होगा कि आज ये साइफर का केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, उसकी वायलेशन हुई है या नहीं, तो देखते हैं प्राइमा फेशी क्या होता है। लेकिन हर ऑर्डर बेल का कोर्ट ये लिख देता है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो फाइनल ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होगी। ये हर लाइन लिखी होती है हर बेल ऑर्डर में। तो कोई भी क्या इंजंक्शन सिविल का केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो ये इसमें लिखा जाएगा कि जी हम जो बातें अगर यहाँ कर भी रहे उसका ट्रायल से कोई ताल्लुक नहीं।